चलो नमस्ते मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। अभी तक किसी को बोलना ही नहीं पड़ता है, सब रेडी रहता है। लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आपको कहा था कि यार घर पे बैठे बैठे क्या बात करूं, आपसे बातें हो पाए, इसीलिए एक मजेदार चीज मैंने अमेजोन से ऑर्डर की है और वो पहुंच गया। मजेदार भी है और काम की चीज भी है, वो है ये। अब इस पिटारे में क्या है आपको मैं बताता हूँ, बट पहले घर जाके खाना खा के आ जाता हूँ क्योंकि अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। सो जो पिटारा मैंने आपको दिखाया वो पिटारा दोनों बाइक के लिए यूज में आएगा, बट मैंने ऑर्डर किया सिर्फ ये बाइक के लिए क्योंकि ये बाइक को आगे पीछे करना पूरी एनर्जी निकल जाती है। हालांकि ज़्यादा बाइक्स यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन जितनी भी बाइक्स होती है मेरी बाइक सबसे आगे होती है और मेरी बाइक को जब पीछे निकालना होता है तो ये सारा ताम झाम क्या है कि जब मैं मुंबई से बाहर निकलता हूँ तो कंटेंट की क्वालिटी बढ़ जाती है और बात करने के लिए बहुत कुछ होता है, तो व्लॉग बन जाते हैं। लेकिन जब मुंबई में होता है ना, यहाँ की आसपास की लाइफ, घर की लाइफ होती है, शायद मैं रॉन्ग हो सकता हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉग में वो क्वालिटी नहीं आती है, और क्वालिटी अगर देना हो तो बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है एडिटिंग वाइज या स्टोरी टेलिंग वाइज। कश्मीर से आने के बाद एक ट्रैवल प्लान हमने बनाया था, बट जब मैंने S1000 RR चलाया तो फिर समझ में आ गया मैं कितने पानी में हूँ, तो फिर प्लान को पोस्टपोन किया। और जब प्लान को पोस्टपोन किया तो ऐसा हुआ कि अभी राम मंदिर के इनॉग्रेशन का टाइम आ चुका है। जितने भी घर के बड़े हैं, फैमिली में बड़े हैं, वो कह रहे हैं कि मत जाओ कहीं, ट्रैवल प्लान मत बनाओ कुछ दिनों के लिए। क्यों कह रहे मुझे पता है। 6 दिसंबर 1992 को एक राइट हुआ था, दंगा हुआ था बाबरी मस्जिद को लेके, तो वो पूरी कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर क्या ही बात करना। बट उस टाइम पे जो दंगा हुआ था ना, एटलीस्ट 2000 लोगों की मौत हुई थी पूरे हिंदुस्तान भर में। मतलब वो इतना बड़ा दंगा था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान सब जगह हो रहे थे। 1992 में मैं था 1 साल का, अपने को तो कुछ समझ में नहीं आया, बट जो हमारे बड़े हैं उन्होंने वो मंजर देखा था अपनी आंखों से, तो दे नो कि क्या हुआ था, इसीलिए वो मना कर रहे हैं कि अभी कहीं मत जाओ, कुछ दिनों के लिए घर पे रहो, फिर बाद में ट्रैवल प्लान बना लेना। तो जो मेरा ट्रैवल प्लान था थोड़ा वो और पोस्टपोन्ड हो गया और फिर मैं मुंबई में रहूँगा। मुंबई में रहने से ऐसा होता है कि ना थोड़ा सेहत को रेस्ट मिल जाता है और रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है। जब ट्रैवल करता हूँ तो वो रिकवरी टाइम लेता है, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। खाना आ चुका है, झींगा, बैंगन, चावल। मम्मी ये लो, ये आपको दिया है डॉक्टर हुदा आपा ने। आपका चल रहा ना कोर्स, एक बार आप फ़ोन पे बात कर लेना, आपको वो समझा देंगे, ठीक है। मैं खा लेता हूँ खाना, आओ खाना खाने। पुलिस थोड़ी ज़्यादा दिख रही है रोड पे। अभी जिस तरह से मेरे कंटेंट के हालात हैं और मेरे जो हेल्थ कंडीशन है, उससे ना काफ़ी कुछ समझ में आया है। लाइफ में जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो वो आपको 2 चीज़ सिखाती है। एक तो उस चीज़ से लड़ना और लड़के उस चीज़ को हरा के एकदम फिर से नया उभरना, या फिर सब चीज़ों को छोड़ देना, यानी कि हार मान लेना। और अपन हार मानने वाले में से तो है ही नहीं। अभी जो करंट सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से मुझे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। वो लाइफस्टाइल ऐसी है कि जो कंटेंट बनाता हूँ उससे डिफरेंट है। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैंने वो लाइफस्टाइल चूज़ की जिसमें फिटनेस है, जिसमें बुक रीडिंग एंड देन सेल्फ डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, ग्रोथ की बातें हैं, जो कि मैं पहले किया करता था, बट उसमें ट्रैवल भी होता था, ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा होता था। अब मुझे थोड़ा ट्रैवल को कम करके अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से कंटेंट बनाने पड़ेंगे अगर रेगुलर वीडियो डालना है तो। यही सब कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, बट जो भी है अब मैं थोड़ा वीडियो डाला करूँगा, नहीं तो कनेक्टिविटी एकदम से ख़त्म हो जाती है। इसको अनबॉक्स करके आपको बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। बाय द वे नॉट स्पॉन्सर्ड। इसे कहते हैं रियर पैडॉक। ये स्पेशली 360 रोटेट करता है, तो इससे ये होगा कि अगर मुझे बाइक को कहीं पे भी सेटल करना है तो ये इजीली कर सकता है। और भी पैडॉक के बहुत सारे यूजेस हैं। अगर चेन ल्यूब करना हो, चेन क्लीन करना हो या कुछ और भी काम करना हो तो पैडॉक थोड़ा सा ईजी पड़ता है, इसीलिए मैंने ऑर्डर किया। थोड़ा इसको असेंबल करना पड़ेगा अपने को भी। इसका जो कलर थीम है वो जाएगा KTM पे। वैसे इस पैडॉक का जो वेट लिमिट है वो मेरे ख्याल से 280 किलो का है। S1000 आ रहा है, शायद उस पर ये लग जाए। ठीक है, हमने पैडॉक रेडी कर दिया है। अब ये 360 कैसे घूमेगा गौरव जी, दिखाओ। चलो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं बाइक पे। भारी उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। ये वाला जो कवर है ना, ये कवर एकदम बढ़िया है, बट क्या है कि जल्दी फट जाता है, फट के चूर चूर हो गया। एक सेम ऐसे मैंने मंगवाया है, बट उसको लेके कुछ अलग आइडिया है, मैं बताऊंगा। अलाइनमेंट ठीक नहीं है इसकी, इसका अलाइनमेंट का कुछ तो इशू है। वो अपने डायलॉग सुना है ना, नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा, तो वही हो रहा था। हमें लग रहा था कि आंगन टेढ़ा है
लेकिन हमें नाचना नहीं आता। तो बेसिकली गाड़ी को पहले सीधा करना पड़ता है। और ये अब मुझे गाड़ी को यहाँ करना हो या आगे करना हो। ये क्या हो गया? गाड़ी न्यूट्रल में नहीं थी ना, इसके ऐसे अटक गया। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अब ठीक है, वापस एक बार ट्राई करते हैं। थोड़ा मेहनत का तो काम है ये। सो अभी प्रॉब्लम ये है कि ये पैडॉक अच्छे से काम करता है, बट चूंकि ये ज़मीन उबड़ खाबड़ है, जिस वजह से ये वाला पार्ट नीचे लग रहा है, तो इस वजह से वो 360 रोटेट करने में थोड़ा सा इशू हो रहा है। बट ये एक बार इस पर भी लगा के देखते हैं। और ये बाइक का वेट ज़्यादा है ना, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा लोड ले रहा है ये। बट अगर ये फ्लैट ज़मीन होता ना, मुझे लगता बहुत अच्छे से काम करता। इसके वीडियो देखा हूँ मैं, बट इसके वीडियो बड़ी बाइक्स के लिए नहीं है, मतलब ऐसी बाइक्स के लिए है। बड़ी बाइक्स में तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बट हो गया, कामयाब हो गया। मतलब थोड़ा बहुत हिला डुला सकते हैं, ऐसे हिलाना तो हिला डुला सकते हैं, बट वो ये थोड़ा सा रिस्की है इस ज़मीन पे। सो इस बाइक के लिए हमने कोई स्पूल लगाया नहीं है, ये काम करेगा। इसको निकाल देते हैं, तो निकाल के अगर आप मेरे YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको एटलीस्ट एक कमेंट तो मिलेगा ये कहते हुए कि भाई एडिटिंग कमाल की है, म्यूजिक तो भाई और कमाल का है। अगर आप भी मेरी तरह म्यूजिक यूज करना चाहते हैं तो मैं यूज करता हूँ एपिडेमिक साउंड। डिस्क्रिप्शन में आपको ना एक लिंक मिलेगा जहां पर मेरे सारे फेवरेट गाने मैंने डाल के रखे हुए हैं, तो आपको म्यूजिक ढूंढना ईजी हो जाएगा। अगर आप एक सोशल मीडिया क्रिएटर हो तो आपको म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी, वो भी कॉपीराइट फ्री। एपिडेमिक साउंड आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल देता है, जहां पर आप 1 महीने तक उनके सारे गाने यूज कर सकते हो, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। बट 1 महीने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि मैंने लिया हुआ है पिछले 4 साल से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एपिडेमिक साउंड का, वहां पर जाके आप एपिडेमिक साउंड के हजारों म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हैं। डू चेक आउट। इसके लिए जमीन फ्लैट होनी चाहिए। ये थोड़ा टूट गया आते आते, इधर का लगा होता है, इस तरफ का टूट गया था। ये चीज़ बढ़िया है, बट वही है कि सिर्फ ये फ्लैट सरफेस पे काम करता है, प्लस इसकी क्वालिटी उतना स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज ये जो गैप यहाँ पर है ना, इसकी वजह से ना ये ऐसे होता है, दिख रहा है। और थोड़ा सा इसको बेहतर किया जा सकता था, बट एनीवे एक्सपेरिमेंट 50% कामयाब हुआ है। तो ये सेम बाइक कवर है जो फट गया था, इसका साइज एकदम परफेक्ट आता है, इसके लिए मैंने वापस मंगा लिया। बट अभी मेरा प्लान है कि ये जो साइज है ना, इसी सेम साइज का सेम टू सेम कवर बनाऊंगा मैं कपड़े में। कपड़े का कवर होगा, उसको हम फिर लगा देंगे। थोड़ा सा स्ट्रेचेबल कपड़ा लेने का प्लान है, तो जब बनेगा तो आपको बता दूंगा। ये क्या बार बार फट जाता है, बट बारिश के वक्त यही काम आता है, तो मैं बारिश के वक्त सिर्फ इसको यूज़ करूंगा, बाकी टाइम में हम कपड़े का ही कवर यूज़ करेंगे। ऑलराइट। क्या है कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है तो उसको आपको हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो चलाना पड़ेगा। नहीं चलाओगे तो फिर चलाने लायक नहीं रहेगी वो गाड़ी, खर्चे पे खर्चा। बट टचवुड जब से ये गाड़ी लिया है मैंने, तब से अपना कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ है। क्या है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है ना, है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट कंपेयर करेंगे नई वाली मॉडल से या कोई और मॉडल से तो कम है। अरे माहिम का मेला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ क्या? कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। रोड के बीचों बीच ही पटाखे फोड़ रहे हैं यार, ये क्या सीन है? शादी है, दूल्हे राजा आ रहे हैं। शादी है ठीक है भैया, बट दूसरों को क्यों तकलीफ देना? ऐसा मन तो करता है कि इसको हर रात को चलाऊं, बट क्या है कि समय नहीं मिल पाता है। और दूसरी चीज़ नाकाबंदी, रात के वक्त जब ट्रैफिक नहीं होता है तो फिर नाकाबंदी होती है, और ट्रैफिक में वैसे निकालने का दिल नहीं करता है। और अभी जो टाइम है वो रात का है, 9 बज रहे होंगे, तो ये टाइम पे ट्रैफिक खाली हो रही होती है और 1-2 घंटे बाद फिर नाकाबंदी लग रही होती है। तो ये ट्वाइलाइट है, आइडल टाइम बाइक निकालने का। बट वही है कि ट्रैफिक तो मिलता ही है। रात के 12-1 बजे ट्रैफिक नहीं होती है, तब तो क्या मक्खन जैसे हम बाहर निकलते हैं। बट वही नाकाबंदी, फालतू का स्ट्रेस। मैं तो उसको कंटेंट नहीं मानता, लेकिन कोई और अगर यूट्यूबर होता जैसे कि हैं, उनके लिए तो कंटेंट ही होता कि निकल लो, पुलिस वाले आ रहे हैं, पकड़ेंगे, टाइटल बनेगा। बट अपन वो नहीं सोचते हैं, इज्जत का पैसा कमाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि कभी पुलिस पकड़ी तो टाइटल नहीं बनाएंगे, बट उनके पास जानबूझ के नहीं आएंगे। ये आ गया हमारा रेस ट्रैक। बस हो गया अपना रेस ट्रैक खत्म। ये सामने बैंडावली सीलिंग, आगे से हम ले लेंगे यू टर्न। सीलिंग पे एक बार तो बाइक चलाने का मन है, बट रूल्स इज रूल्स, कुछ नहीं कर सकते।
गया, इतना ही चाहिए था हमें। और बहुत जल्द हमारी S1000 RR को आप देखेंगे रेस ट्रैक पे। बात हमारी चल रही है, बट रेस ट्रैक पे कभी गया नहीं हूँ ना मैं, तो पहले हम कोई स्कूल ज्वाइन करेंगे जहाँ पर रेस ट्रैक पे सेफली कैसे चलाते हैं वो सीखेंगे, क्योंकि ये सब बाइक बनी है रेस ट्रैक के लिए, लॉन्ग टूरिंग के लिए नहीं बनी है। अगर हाईवे अच्छा हो तो लॉन्ग टूरिंग भी कर सकते हैं। त्रास है इसको लॉन्ग टूरिंग पे लेके जाना। मेरे को याद आ गया कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इसका एवरेज निकाल के दिखाऊंगा। अभी तक इसका एवरेज हमने निकाला नहीं है, लेकिन इतना अंदाज़ा है कि ये फुल टैंक होती है ना तो कम से कम 250 किलोमीटर चलती है। बट निकालना तो ज़रूरी है, पता तो चले एग्जैक्ट। फॉर्च्यूनर को तो पता चल गया 8 का एवरेज है। आप लोगों को क्या लगता है कितने का होगा? मेरे को लगता है कि इसका कम से कम 12-13 का होगा। अगर ये 15 के ऊपर आ गया ना इसका एवरेज, तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। अभी मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक है, बिकॉज अभी ऐसे कलाई में पेन नहीं हो रहा है। बट जब मैं कश्मीर से आया था ना तब हो रहा था, क्योंकि तभी मैं थोड़ा ज़्यादा ही वीक था, फूड पॉइजनिंग हो गई थी। बट अभी काफ़ी बेहतर है, ट्रैवल पे निकल सकता हूँ, क्योंकि आने के बाद ना मैंने फिटनेस भी चालू कर दिया था। अच्छा खाना भी खा रहा था, इम्यून सिस्टम फिर से स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अंदर से एनर्जेटिक भी फील होता है एज़ कम्पेयर टू पहले। जब मैं नॉर्मल था तब की बात तो अलग ही भाई, तभी तो पता नहीं अलग ही चीता था मैं। बढ़िया, जब से बीमार पड़ा हूँ तब से थोड़ा सा हेल्थ पे है इशू। बट ट्रिप पे निकला जा सकता है, बट अपने को वेट करना पड़ेगा। 22 तारीख के बाद निकलेंगे हम। तब तक मुंबई में जो पेंडिंग काम है वो कर लेंगे, थोड़ा किताबें पढ़ लेंगे, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रख लेंगे। सोच रहा हूँ जिम भी लगा ही लूँ यार, बट वही है, जिम लगाऊंगा तो थोड़ा टाइम जाऊंगा, थोड़ा टाइम नहीं जाऊंगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। क्या लगता है कौन सा नंबर का पाना लगेगा? मेरे ख्याल से 14। 15 नंबर के पाना से ये खुल गया। दिमाग में एक आइडिया आया है, ये जो व्हील है अगर हम ये चेंज कर दें, इसके बदले कोई बड़ा व्हील अगर रख दें, जैसे ये मेरे ख्याल से कितने इंच का होगा? 2.5 इंच का है। हाँ, बट हम ये हाइट है ना, यहाँ से कटो 3 हो गया, समझ लेते हैं 3। हाँ। अगर थोड़ा सा 2 इंच हम बढ़ा दें इस व्हील को तो हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी, और हाइट जब थोड़ी बढ़ेगी तो फिर इसको घुमाने में थोड़ा सा सही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि ये सेम टू सेम हम पूरा बनाएं वेल्डर से। वो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो हो सकता है। बट हम अमेजोन पे सर्च कर रहे थे, एक व्हील 2000 का मिलता है। ये हमने खुद 5000 का ऑर्डर किया, लेकिन अमेजोन पे थोड़े महंगे मिलते हैं, तो हमें भी लोकली कहीं जुगाड़ कर रहे हैं, अब इसको वापस लगा देंगे। ठीक है, ये ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें वो कर सकता क्या? इस पे हाथ रखने तो गिरेगा। चक्कर आ रही है। चक्कर गया, एक ही राउंड में चक्कर आएगा। बिल्ली मत मार। क्या बोल सकते हो इसको? पैसा बर्बाद तो नहीं बोल सकते। नहीं, इसको अंजाम देंगे कुछ ना कुछ तो। थोड़ा और खर्चा करना पड़ेगा। अरे काम कर सकते ना, तो एयरपोर्ट जाकर वहाँ से उसका ले लेंगे क्या? एयरपोर्ट लेके ट्रॉली चुरा लेंगे, पाना लेके जाते हैं 15 नंबर का, व्हील ले लेंगे खाली। या फिर ना इसको वेल्डर वाले को बोल के ना, ये जो हिल रहा है ना इसको परमानेंटली फिक्स कर देते। चलो ठीक है, जो भी है इस पे थोड़ा सा हमें रफू करना पड़ेगा, तब जाके ये बढ़िया बनेगा। बाकी ब्लॉग होता है समाप्त। लिव लाइव ड्रीम। बूम। अभी मुझे लगता है कि मेरी तबीयत का अभी मुझे लगता है कि मेरी तबीयत एंड